शुक्रवार तड़के यूपी एसटीएफ की गोलियों का शिकार बना कुख्यात शार्प शूटर विनोद उपाध्याय को पुलिस करीब 7 महीने से ढूंढ रही थी। विनोद गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट में शामिल था, इसलिए एसटीएफ के साथ गोरखपुर क्राइम ब्रांच भी उसके पीछे लगी हुई थी। मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले इस माफिया पर गोरखपुर की पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। विनोद उपाध्याय वर्ष 2004 में तब चर्चा में आया था जब उसने गोरखपुर जेल में बंद चल रहे अपराधी जीत नारायण मिश्रा को किसी बात पर थप्पड़ मार दिया था। अगले साल 2005 में जीत नारायण जेल से बाहर आए तो विनोद उपाध्याय ने संत कबीर नगर में उनकी हत्या कर दी। एक थप्पड़ से जरायम की दुनिया में एंट्री, 35 केस पर किसी में सजा नहीं हुआ। माफिया विनोद उपाध्याय की क्राइम कुंडली जान लीजिए। जरायम की दुनिया में विनोद की एंट्री इसे हत्याकांड के बाद हुई और जिसके अंत उसके एनकाउंटर के साथ हुआ। विनोद उपाध्याय ने अपनी पहचान छात्र राजनीति के जरिए बनाई। वर्ष 2002 की बात है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहे थे और इसमें विनोद ने अपने समर्थन में छात्र संघ पदाधिकारी का चुनाव एक शख्स को लड़वाया था। चुनाव वो जीत गया। विनोद उपाध्याय का रुतबा बढ़ गया। 2007 में बसपा शासनकाल में विनोद उपाध्याय की हनक और बढ़ गई। उस समय जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन के पद पर उसने एक पूर्व विधायक पक्ष के प्रत्याशी को हरवाकर अपने प्रत्याशी को चेयरमैन बनवाया था और इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर में विनोद उपाध्याय के खिलाफ 35 मुकदमे दर्ज है। खास बात यह है कि इनमें से आज तक किसी मामले में उसे सजा नहीं मिल पाई। कुछ महीने पहले यूपी सरकार ने गोरखपुर के टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी की और इसके बाद से ही पुलिस उसके पीछे पड़ गई। लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में उसकी तलाश शुरू की गई। जून 2023 में गोरखपुर पुलिस की एक टीम जब विनोद को ढूंढने लखनऊ के स्थित फ्लैट पहुंची तो कई हैरान करने वाली जानकारियां मिली। यहाँ विनोद के पड़ोसी उसे पूर्व मंत्री के रूप में जानते थे। लखनऊ में विनोद उपाध्याय के 2 फ्लैट हैं। एक में वह अपने साले के साथ रहता था जबकि दूसरे में उसके गैंग के लोग रहते थे। सर्विलांस की मदद से गोरखपुर की पुलिस टीम जब वहां पहुंची तब माफिया अपने साथियों के साथ फ्लैट पर ताला लगाकर फरार हो चुका था। गोरखपुर के कैंट इलाके में दाऊदपुर के रहने वाले पूर्व सहायक जिला सरकारी वकील प्रवीण श्रीवास्तव ने माफिया विनोद उपाध्याय, उसके भाई संजय, नौकर छोटू समेत कई के खिलाफ रंगदारी मांगने और तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सलेमपुर में उनकी जमीन है। विनोद उपाध्याय उनको इस जमीन का जबरन बैनामा करने या फिर प्रति फ्लैट 5 लाख रुपए रंगदारी देने का दबाव बना रहा है। गुलरिया थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नौकर छोटू को गिरफ्तार कर लिया था।